अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, आज के लेक्चर में हम समझेंगे 9th क्लास में बोर्ड का उर्दू पेपर कैसे हल किया जाए कि जिससे हमारे बोर्ड में 75 आउट ऑफ 75 नंबर आएँ। कुछ टिप्स आपके सामने रखूँगा जिन्हें आप मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू के पेपर में आप पूरे नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत जो तालिब इल्म करता है, मेहनत का सिला उस तालिब इल्म को ज़रूर मिल कर रहता है। टिप्स बताने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप टिप्स को सिर्फ़ देखें, ना आप कुछ याद करें, ना कुछ पढ़ें, ना मेहनत करें, ऐसा नहीं। आपको वो सारी चीज़ें याद करना होंगी, वो सारी चीज़ें आप जो क्लास में पढ़ते हैं उन चीज़ों को आप ज़हन नशीं रखेंगे। उसके साथ साथ जब आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आपके बोर्ड में 75 आउट ऑफ 75 नंबर आ सकते हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड में जो पेपर हल करना है, सबसे पहला जो सवाल आता है वो है MCQs, जिसे उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है। ये 15 सवालात होते हैं जिसका वक़्त 20 मिनट होता है। इस 20 मिनट में तालिब इल्म ने क्या करना है? तालिब इल्म ने जो उसे MCQs का क्वेश्चन पेपर मिला है उसे देखकर बबल शीट के ऊपर सर्कल को फिल करना होता है। ये सर्कल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्कल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह सर्कल होते हैं। उर्दू में लिखा तो दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाता है, लेकिन जो सर्कल होंगे वहाँ पे मिलेंगे वो उसी तरह जिस तरह इंग्लिश होती है कि बाएं से दाएं, ABCD। तो इसमें तालिब इल्म अक्सर तौर पर गलती कर जाते हैं। वो यहाँ पर भी उर्दू वाला कुलिया समझते हैं, वो यहाँ पर भी इधर से शुरू करते हैं कि शायद इधर A है, B है, C है, D है। ऐसे नहीं, यहाँ पर ABCD ये चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। और दूसरा, सर्कल जो फिल करना है, ये सर्कल मुकम्मल तौर पर फिल करना है। हाफ सर्कल फिल किया हुआ वो काबिल कबूल नहीं होगा, वो आपका सवाल गलत मुतसव्वर होगा। आपने सर्कल के बाहर निकाल दी है लिखाई, इंक को आपने सर्कल से बाहर कर दिया है तो वो भी गलत मुतसव्वर होगा। इसलिए अच्छे तरीके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप सर्कल जो है वो सही तरीके से फिल कर सकें। अब आते हैं हम दूसरे पेपर की तरफ, सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर बोर्ड में जो आता है, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ नमूने के तौर पर। ये बोर्ड का पेपर है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये बोर्ड का पेपर, पहला सवाल है इसमें, उसमें टाइम लिखा हुआ है सारा कि वक़्त 2 घंटे 10 मिनट है, यानी 130 मिनट। 20 मिनट उसके हैं और 130 मिनट 2 घंटे 10 मिनट इसके हैं। कुल टाइम 2.5 घंटे यानी 150 मिनट है। ऑब्जेक्टिव के 15 नंबर और सब्जेक्टिव के 60 नंबर। यहाँ पर जो पहला सवाल आता है वो आता है अशार की तशरीह का, दूसरा आता है पैराग्राफ की तशरीह का, तीसरा आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, और उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आता है सबक का खुलासा, फिर उसके बाद दरख्वास्त या ख़त, फिर उसके बाद कहानी या मुकालमा, फिर उसके बाद जुमलों की दुरुस्ती और उसके साथ साथ या ज़रबुल अमसाल। ये बोर्ड का पेपर है जो आपको यहाँ पर अब नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तरतीब जो आपको क्वेश्चन पेपर पर नज़र आएगी, आपने क्या करना है, इसी तरतीब के मुताबिक पेपर हल नहीं करना। सबसे पहला टिप्स सब्जेक्टिव पेपर को हल करने का वो है उसकी तरतीब। ये आपको नज़र आ रही है उसकी तरतीब। इस तरतीब को आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना है।
सबसे पहले क्या करना है, ये तरतीब है। पहला नंबर सवालात के मुख्तसर जवाबात। क्वेश्चन पेपर पर हमने देखा जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहाँ पर सवाल नंबर है 4, चौथे नंबर पर हमने करना है इसे पहले नंबर पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 8 में से 5 करना होते हैं, लेकिन अज़ीज़ तलबा आपने 5 नहीं करने, 8 भी नहीं करने, आपने 6 करने हैं। 6 क्यों करने हैं? इसलिए हो सकता है आप किसी सवाल के जवाब को सही समझ रहे हों, लेकिन मुम्तहिन की निगाह में वो गलत हो। अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर अगर 6 किए होंगे तो उनमें से जो 5 दुरुस्त होंगे, सही होंगे, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। और 8 इसलिए नहीं करने क्योंकि हमारे पास टाइम वो पूरा टाइम है, तो उस टाइम में अगर हम 8 करने लग जाएंगे तो हो सकता है आखिरी सवाल हमारा अधूरा रह जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 करने हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पर जुमलों की तकमील। जुमलों की तकमील, ये जो सवाल आता है ये अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये सवाल नंबर इसका 9 है। इसमें ऑप्शन होता है कि या ज़रबुल अमसाल लिख लें जो कि कवायद निशा पर हैं, या फिर आप जुमलों की दुरुस्ती कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा आपने क्या करना है, आपने ज़रबुल अमसाल मुकम्मल करनी है। ये उर्दू कवायद निशा में है, स्मार्ट सिलेबस में ये 20 हैं, कुल 20 में से कोई से 5 आ सकते हैं, और ये आप हर तालिब इल्म आसानी से 5 नंबर हासिल कर सकता है। उसके बाद है ख़त दरख्वास्त। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पेपर पर ये सवाल था, सवाल नंबर 7। यहाँ पर हमने तीसरे नंबर पर करना है और ख़त लिखना है, दरख्वास्त नहीं लिखनी। अगर किसी ऐसी सूरत में कि ख़त आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो फिर दरख्वास्त लिखनी है, वरना अगर उर्दू क़वायद निशा में जो ख़तूत दिए गए हैं जो सिलेबस का हिस्सा है, अगर उनमें से है तो फिर वो ख़त लिखना है। ख़त क्योंकि ये 10 नंबर का है तो इसमें 10 नंबर आने के ज़्यादा चांस हैं। दरख्वास्त में नंबर कम होने के चांस होते हैं क्योंकि उसका जो हौज़, उसका मतन है वो कम होता है। तो कम मतन 10 नंबर हैं तो मुम्तहिन जो है वो पूरे नंबर नहीं देगा। ख़त लिखें ताकि नंबर जो है उसमें से पूरे आ सके। कैसे लिखना है ख़त, ये इसका तरीका बाद में बताता हूँ। उसके बाद है नज़म का ख़ुलासा। ये बोर्ड में जो पेपर आता है, पेपर में सवाल आता है, वो आता है कि नज़म का ख़ुलासा लिखें या मरकज़ी ख्याल, और शायर का नाम भी लिखें। 1 नंबर होता है शायर के नाम का और 4 नंबर होते हैं उस मरकज़ी ख्याल के या ख़ुलासा के। यहाँ पर भी आपने मरकज़ी ख्याल नहीं लिखना, आपने ख़ुलासा लिखना है। ख़ुलासा क्यों लिखना है? क्योंकि ख़ुलासा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जबकि मरकज़ी ख्याल वो 1 सतर का भी हो सकता है, 2 सतर का भी हो सकता है, 3 सतर का भी हो सकता है। और मुम्तहिन की निगाह में हो सकता है जो आपने मरकज़ी ख्याल लिखा है, मेन आइडिया लिखा है, मुम्तहिन की निगाह में उस नज़म का मेन आइडिया मरकज़ी ख्याल कुछ और हो, तो इसलिए आपके नंबर कम हो सकते हैं। ख़ुलासा लिखें, ख़ुलासा सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि नज़म वही है, उसकी समरी लिखी जा रही है, उसका ख़ुलासा लिखा जा रहा है, तो इसलिए आपने ख़ुलासा लिखना है। उसके बाद है मुकालमा या कहानी। ये 5 नंबर का है, तो आपने मुकालमा लिखना है। कहानी क्यों नहीं लिखनी? इसलिए मुकालमे को आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, अपनी तरफ से जुमले बना सकते हैं, और कहानी इसलिए नहीं, उसमें अल्फाज भी मुश्किल हैं और उसका जो मॉरल है, जो उसका अखलाकी सबक है, हो सकता है जो आप लिखें वो मुम्तहिन वो ना समझता हो कि ये इसके लिए दुरुस्त है, वो और इसके मुताबिक दुरुस्त समझता हो, तो इसलिए आपका 1 नंबर वो कम हो जाएगा, क्योंकि अखलाकी सबक का कहानी में 1 नंबर है, तो इसलिए मुकालमा लिखना है। उसके बाद है पैराग्राफ की तशरीह। तो पैराग्राफ की तशरीह 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों करने हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं है। और उसके बाद है सबक का ख़ुलासा। तो 2 असबाक आएंगे, 2 में से किसी एक सबक का ख़ुलासा लिखना है। याद रखें ख़ुलासा जो है वो 2 सफ़ों का होना चाहिए, 2 साइड, शीट की 2 साइड यानी 2 सफ़े होने चाहिए। उसके बाद है अशार की तशरीह। तो अशार की तशरीह आखिर पे करनी है, आखिर पे। हालांकि क्वेश्चन पेपर पर ये सवाल नंबर 2 है, यानी सबसे पहले है ये सब्जेक्टिव पेपर में, लेकिन करनी आखिर पे है। क्यों? इस वजह से कि जो स्लो लर्नर स्टूडेंट होता है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता, जिस वजह से आखिरी सवाल वो छोड़ देता है। अगर कोई ऐसा स्लो लर्नर है या किसी वजह से टाइम मैनेज ना हो सका किसी तालिब इल्म से, अगर उसका कोई सवाल रहता है तो वो एक शेर रहे,
एक शेर की तशरीह सिर्फ 2 नंबर की है, जबकि बाकी अगर कोई भी सवाल रहता है तो 5 नंबर का रहेगा। खुलासा रह जाए, नज़म का खुलासा, सबक का खुलासा, जुमलों की तकमील, अशार और उसके अलावा पैराग्राफ की तशरीह कोई भी रहता है वो 5-5 नंबर के हैं, जबकि अशार की तशरीह, एक शेर की तशरीह के 2 नंबर हैं। सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाबात करने हैं, 10 नंबर हैं, 12 मिनट टाइम है। जुमलों की तकमील 5 नंबर हैं, 10 मिनट टाइम है। ख़त लिखना है, 10 नंबर हैं, 12 मिनट टाइम है। नज़म का खुलासा लिखना है, 5 नंबर हैं, 10 मिनट टाइम है। मुकालमा लिखना है, 5 नंबर हैं, 10 मिनट टाइम है। पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है, 10 नंबर हैं और 30 मिनट टाइम है। सबक का खुलासा लिखना है, 5 नंबर हैं, 12 मिनट टाइम है। अशार की तशरीह लिखनी है, 10 नंबर हैं, 30 मिनट टाइम है। और उसके बाद मुकम्मल पेपर को पढ़ना है। 4 मिनट हमारे पास मुकम्मल पेपर को पढ़ने के लिए हैं। बहुत सी गलतियाँ हैं, जल्दी में रह जाती हैं, किसी लफ्ज़ का नुक्ता रह जाता है, किसी का इसी तरह कोई इस तरह का आधा हरफ या आधा लफ्ज़ रह जाता है, तो जब दोबारा उसको पढ़ लिया जाएगा, रिवाइज़ कर लिया जाएगा 4 मिनट में, तो बहुत सी गलतियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसी पेपर के सवालात की तफसील। सबसे पहले जो हमने करना था, मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये पेपर हल किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो है वो ब्लैक पॉइंटर से लिखे हैं और उसके जवाबात जो आंसर हैं वो लिखे हुए हैं ब्लू इंक वाले पेन के साथ। ये आपको नज़र आ रहे हैं। जी, दूसरे नंबर पर था ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल लिखने का तरीक़ाकार ये भी आपको नज़र आ रहा है। ऊपर सवाल नंबर उसका दे दिया, ज़रबुल अमसाल लिख दिया, उसके नीचे जो है जो क्वेश्चन था वो लिख दिया पॉइंटर के साथ, और सही जो मुकम्मल जवाब आ बैल मुझे मार, ये पेन के साथ, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर था दोस्त के नाम ख़त। ये उसका नंबर दे दिया, दोस्त के नाम ख़त, ब्रैकेट में लिख दिया किस मकसद के लिए, जहेज़ और शादी के मौका पर बेजा सराफ़ की मज़म्मत। इम्तिहानी मरकज़ लिख दिया, और यहाँ पर प्यारे दोस्त अली, किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो कमरा इम्तिहान नहीं लिखना, इम्तिहानी कमरा भी नहीं लिखना, क्योंकि उसमें कुछ गलती का इम्कान होता है कि कमरे में हे आना है या अलिफ आना है, तो इसलिए इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद प्यारे दोस्त अली, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के अंदर जो है वो गलती नहीं करनी। अस्सलामु अलैकुम के अंदर बहुत से तालिब इल्म गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ इस तरह लिख देते हैं अस्सलामुन अलैकुम, ये भी गलत है। अस्सलामु अलैकुम अलिफ आ गया, ये भी गलत है। वाव आ गई अस्सलामु अलैकुम, ये भी गलत है। अस्सलामु अलैकुम ये भी गलत है। ये अकैलुम आ गया, ये का पहले आ गई, लाम बाद में आ गया, और ये भी गलत है क्योंकि मीम के साथ वाव को मिला दिया अस्सलामु अलैकुम, और ये दुरुस्त है अस्सलामु अलैकुम। जी, उसके बाद ये इस तरह शुरू कर दिया, ये मुकम्मल लिख लिया, और आखिर पर इसको लिखने के बाद वस्सलाम, यहाँ पर वालेकुम अस्सलाम नहीं लिखना या और लफ्ज़ नहीं लिखना, वस्सलाम। आपका दोस्त अलिफ बे जिम, अपना नाम भी नहीं लिखना, रोल नंबर नहीं लिखना, आईडी भी नहीं लिखनी। जी, उसके बाद है नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा लिखने का तरीक़ाकार क्या है? नज़म का खुलासा लिखने का तरीक़ाकार, सवाल नंबर लिख दिया, उसके बाद नज़म का उन्वान हम्द, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, माखज़ दीवान हाली, दरमियान में कट वाले मार्कर से लिख दिया खुलासा, और नीचे 3 पैराग्राफ में उसका खुलासा लिख दिया जाएगा। ये सारा मुकम्मल सवाल एक साइड पर, एक सफ़े पर आ जाएगा, क्योंकि इसके 5 नंबर हैं। उसके बाद है मुकालमा। मुकालमे में सवाल लिख दिया, नीचे कट वाले मार्कर से मुकालमा, आगे उसका उन्वान जो भी है, डॉक्टर मरीज़ के दरमियान है या दुकानदार और गाहक के दरमियान है, 2 दोस्तों के दरमियान है, या जो भी है, डॉक्टर और मरीज़। तो सबसे पहले मरीज़, क्योंकि मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, तो मरीज़ कहेगा अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर कहेगा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम के अंदर भी बहुत तलबा गलती कर जाते हैं। क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले है ये भी गलत है, वालेकुम सलाम, इसमें अलिफ लाम नहीं है,
इसलिए ये गलत है। उसके बाद वस्सलाम जो है ये भी गलत है, यहाँ वस्सलाम नहीं लिखना है, यहाँ पर वालेकुमुस्सलाम लिखना है। ख़त के आखिर पे था वस्सलाम, वहाँ वालेकुमुस्सलाम नहीं, वहाँ पे वस्सलाम लिखना था। यहाँ पर वालेकुमुस्सलाम लिखना है, वस्सलाम नहीं लिखना। वालेकुमुस्सलाम ये भी गलत है क्योंकि अलिफ आ गया। ये भी वालेकुम सिर्फ इतना लिखना, ये भी गलत है। अलैकुम वस्सलाम ये भी गलत है, ये दुरुस्त है वालेकुमुस्सलाम। ये मुकालमा था इस तरह लिखने का। इस साइड पर मरीज़ डॉक्टर, मरीज़ डॉक्टर, मरीज़ डॉक्टर, ये पॉइंटर के साथ लिख लें और उसके आगे जो उसकी तफसील है ये पेन के साथ लिख लें। उसके बाद है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह सबसे पहले लिखती है पैराग्राफ की तशरीह, जो पहला पैराग्राफ है यानी अलिफ, इक़्तिबास, हवाला मतन। हवाला मतन में 3 चीज़ें, 2 चीज़ें भी लिख लें तो काफ़ी हैं। सबक का उन्वान हिजरत नबवी, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, माखज़ सीरतुन्नबी। माखज़ लिख लें, ठीक है, नहीं लिखते तो फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद है हल्ले लुगत। हल्ले लुगत में अल्फाज मानी, माना नहीं लिखना, मानी लिखना है, क्योंकि लफ्ज़ हो तो माना आता है, अल्फाज हो तो मानी आता है। उसके बाद है सबक का खुलासा। सवाल नंबर लिख दिया, सबक का उन्वान हिजरत नबवी, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, माखज़ सीरतुन्नबी, खुलासा मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि। इस तरह शुरू कर लेना है इसको। उसके बाद अशार की तशरीह। अशार की तशरीह का तरीक़ाकार क्या है? सवाल नंबर, उसके बाद अशार की तशरीह, उसके बाद शेर लिख लिया, मिलत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। हवाला नज़म या हवाला शेर, हवाला शेर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। नज़म का उन्वान पेवस्ता शजर से, शायर का नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, माखज़ बांगे दरा। तशरीह तलब शेर में शायर बयान करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, ये एक पेपर आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें सवालात लिखे हुए हैं, मुख्तसर सवालात, ये सवाल लिखे, उसकी कॉपी है असल में, इसलिए आपको उसकी इंक नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये सवाल जो है ये पॉइंटर से लिखा है और जवाब उसका पेन के साथ है। ये मुकम्मल हलशुदा पेपर है।
जी तलबा, ये था पेपर जो आपको दिखाया गया है, एक पेपर हलशुदा। तो अब मैं कुछ अगलात आपको बताता हूँ जो पेपर में अमूमी तौर पर अगलात हो जाती हैं, उनको कैसे हमने दुरुस्त करना है। ये आपको नज़र आ रहा है एक पेज, तो इस पे कुछ अगलात और उनकी इस्लाह वो बताई गई है। एक साइड पर 27 निकात हैं अगलात कि जो अमूमी तौर पर तालिब इल्म पेपर में, उर्दू में के पेपर में गलती करता है, और उसके सामने जो है वो उसकी इस्लाह बताई गई है कि कैसे वो दुरुस्त करना है। पहले नंबर पर है मार्कर का इस्तेमाल ना करना। तो पेपर में मार्कर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी कीजिए। हाशिया के लिए बग़ैर कट के और हेडिंग के लिए कट वाला मार्कर इस्तेमाल करें। अगलात हल्की रोशनाई इस्तेमाल करना। दुरुस्ती क्या है, डॉलर की रोशनाई इस्तेमाल करें, यानी अच्छे वाली जो है, अगर डॉलर से भी अच्छी है कोई तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती हाफ पैमाना, हाफ स्केल इस्तेमाल करना। दुरुस्ती इसमें क्या है, मुकम्मल स्केल इस्तेमाल करें। नंबर 4, हाशिया ना लगाना। दुरुस्ती क्या है, हाशिया लगाएं। नंबर 5, अशार की तशरीह में शायर का नाम ना लिखना। दुरुस्ती क्या है, अशार की तशरीह में शायर का नाम भी लिखें। नंबर 6, पैराग्राफ की तशरीह में इक़्तिबास, हवाले मतन या हल्ले लुगत ना लिखना। दुरुस्ती क्या है, इक़्तिबास, हवाले मतन, हल्ले लुगत ज़रूर लिखें। सियाक़ व सबाक़ नहीं लिखना। पहले सियाक़ व सबाक़ का 1 नंबर होता था, अब सियाक़ व सबाक़ का कोई नंबर नहीं है। नंबर 7, मुख्तसर सवालात के जवाबात के लिए सवालात ना लिखना। दुरुस्ती क्या है, जवाब से पहले पॉइंटर से सवाल भी लिखें। नंबर 8, कहानी का नतीजा ना लिखना। दुरुस्ती क्या है, कहानी का नतीजा लिखें, यानी अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो फिर कहानी का नतीजा भी लिखें। अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं तो फिर नतीजा लिखने की, कहानी लिखने की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 9, रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल ना करना, यानी ख़त में, दरख्वास्त में जो रमूज़ व औक़ाफ़ होते हैं तो उनका ख्याल ना रखना, ये गलती है। दुरुस्ती क्या है कि रमूज़ व औक़ाफ़ का ख्याल रखें। नंबर 10, मुकालमा में मुतकल्लिमीन के नाम वगैरह पेन से लिखना। तो मुकालमा में मुतकल्लिमीन यानी जिस तरह डॉक्टर और मरीज़ है तो डॉक्टर, मरीज़, ये पेन से नहीं बल्कि ब्लैक पॉइंटर से लिखे जाए। नंबर 11, नज़म का ख़ुलासा मज़मून की शक्ल में लिखना। तो नज़म के ख़ुलासे को मज़मून की शक्ल में नहीं लिखना बल्कि नज़म का ख़ुलासा 3 पैराग्राफ में लिखें। 3 पैराग्राफ में नज़म का ख़ुलासा लिखना है। नंबर 12, मज़मून में अशार, आयात, अहादीस व अक़वाल ना लिखना। ये 10th के लिए है असल में, कि 10th के तलबा जो है मज़मून लिखते हैं, ये उनके लिए है। नंबर 13, अशार की तशरीह में इजाफ़ी अशार ना लिखना। तो अशार की तशरीह में इजाफ़ी अशार पॉइंटर से लिखे जाएँ। नंबर 14, हाशिए से बाहर लिखना, यानी हाशिया लगाया है तो फिर भी हाशिए से बाहर लिखा जाए नहीं, दूसरी क्या है, हाशिए के अंदर लिखना चाहिए। नंबर 15, ख़त में अस्सलाम वालेकुम या वस्सलाम गलत लिखना। तो शुरू में अस्सलाम वालेकुम और आखिर पर वस्सलाम दुरुस्त लिखें। नंबर 16, कमरा इम्तिहान लिखना, यानी ख़त के शुरू में जो लिखा जाता है कमरा इम्तिहान, वो कमरा इम्तिहान ना लिखा जाए बल्कि इम्तिहानी मरकज़ लिखें। नंबर 17, हल्ले लुगत में अल्फाज माना लिखना। तो अल्फाज माना नहीं, अल्फाज मानी लिखें। नंबर 18, मेन हेडिंग साइड पर लिखना। मेन हेडिंग कट वाले मार्कर से दरमियान में लिखें। नंबर 20, ये 19 को छोड़ दें, ये सियाक़ व सबाक़ के वाले से है, सियाक़ व सबाक़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 20, मज़मून का मवाद कम लिखना। तो मज़मून जो रिक्वायरमेंट है बोर्ड की वो 4 सफ़हात, यानी जो उन्होंने बताए हैं कितने अल्फाज हों, तो अल्फाज जो है वो 4 सफ़हात बनते हैं, यानी एक मुकम्मल शीट। नंबर 21, शीट की आखिरी सतर लिखना, यानी जो भी शीट का सफ़ा है उसकी सबसे नीचे वाली सतर लिखना। उसमें क्या होता है, तालिब इल्म का पूरा हाथ क्लिप बोर्ड पर नहीं आता, जिस वजह से वो गलती हो जाती है। तो इसलिए आप हर सफ़ा की जो लास्ट वाली, नीचे वाली, बॉटम की जो लाइन है, सतर है, उसको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 22, सवाल किसी सफ़ा पर और जवाब अगले सफ़ा पर, यानी 2 सतरें बाकी थी, आपने सवाल लिख दिया, उसका जवाब अगले सफ़े पर लिख रहे हैं, तो बेहतर है 2 सतरें अगर रहती हैं तो आप छोड़ दें, अगले सफ़े पर जाकर सवाल लिखें और उसके नीचे जवाब लिखना वो शुरू करें। ज़्यादा कटिंग करना, तो ज़्यादा कटिंग जो है वो नहीं करनी, कटिंग से इज्तिनाब करना है, बचना है। नंबर 24, मुख्तसर सवालात पहले गलत फिर सही लिखना, यानी जो मुख्तसर सवालात में चॉइस होती है
8 में से 5 करने की। अगर कोई तालिब इल्म 8 करता है लेकिन पहले 3 वो लिख देता है कि जो उसे आते नहीं है, गलत जवाब है, ऐसे नहीं, पहले कोशिश करें जो सबसे ज़्यादा आता है वो लिखें, यानी पहले 5 सबसे ज़्यादा सही लिखने चाहिए। नंबर 25, सबक का खुलासा में मुसन्निफ़ का नाम ना लिखना। तो मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, तो ये इसका 1 नंबर होता है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, तो इसलिए सबक का खुलासा लिखने से पहले मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखें अगर याद है। 26, मुख्तसर सवालात जितने किए गए हैं उतने लिखना। मुख्तसर सवालात जितने पूछे गए हैं उससे 1 ज़ायद, यानी 8 में से 5 की डिमांड है, 5 पूछे गए हैं तो 6 लिखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक गलत हो, तालिब इल्म समझता हो कि दुरुस्त है, जबकि मुम्तहिन की निगाह में वो गलत हो। तो इसलिए अगर 6 किए होंगे तो उनमें से 5 जो दुरुस्त होंगे उनके नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर 27, कट वाली मार्कर से लिखी जाने वाली हेडिंग के नीचे वाली सत्र पर लिखना शुरू करना। यानी जहाँ पर कट वाली मार्कर से मेन हेडिंग लिखी है तो उसके नीचे से एक सत्र छोड़ कर लिखना शुरू करें, ताकि वो अल्फाज जो है वो एक दूसरे के साथ खलत मलत ना हो। यानी जहाँ कट वाली मार्कर से कोई हेडिंग दी है उसके नीचे एक सत्र छोड़ कर लिखना शुरू करें। तो इस तरीक़ेकार को आप सामने रखते हुए अज़ीज़ तलबा आपने पेपर हल करना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मेहनत है तो इसके साथ आपकी मेहनत को 4 चाँद लग जाएंगे और ज़रूर आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे।